सुप्रभातम बच्चों। क्लास 9th चैप्टर 11 पर्यावरणम। पिछले अध्याय में हमने पर्यावरण के बारे में समझा था कि हमारे आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। तो इसमें हमें ये बताया गया था कि पर्यावरण हमारी हर तरह से रक्षा करती है। अगर पर्यावरण हमारे पास नहीं हो तो हम भी नहीं जी सकते हैं। जैसे अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही हम पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहते हैं। अगर हमारा पर्यावरण हमारे साथ नहीं हो तो हम भी सुरक्षित नहीं हो सकते। पर्यावरण से हमें शुद्ध वायु, शुद्ध विचार, अच्छा जीवन जीने की आशा प्राप्त होती है तथा अगर ये पर्यावरण क्रोधित हो जाए तो मनुष्य को बाढ़, भूकंप, बवंडर, उल्कापिंड आदि चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु ये सब कैसे होगा, इस सब के जिम्मेदार भी हम ही होते हैं। हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में असमर्थ हैं। तो इसी में ही आगे हम चैप्टर शुरू करते हैं। सेकंड पेज देखिए। सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम पश्यन्ति। सरितो यानी नदियाँ और गिरि निर्झराश्च यानी पर्वतों के झरने अमृत स्वादु निर्मल जलम पश्यन्ति यानी अमृत के समान स्वादिष्ट और निर्मल जल देते हैं। नदियाँ और पर्वत हमें अमृत के समान स्वादिष्ट और निर्मल जल देते हैं। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि इंदश्च काष्ठानि च बाहुल्येन सुपर्हन्ति। वृक्षा यानी वृक्ष और लताश्च का मतलब होता है बच्चों लताएं। वृक्ष और लताएं फल, फूल, पुष्प। ईंधन काष्ठानी का मतलब होता है ईंधन की लकड़ी। काष्ठानी लकड़ी च बाहुल्येन सुपर्हन्ति बहुलता से देते हैं। यानी हमारी प्रकृति हमको क्या देती है, एक तो नदियाँ और पर्वत के झरनों से अमृत रूपी जल प्रदान करती है तथा हमें वृक्षों से क्या प्राप्त होता है, फल, फूल, लताएं तथा ईंधन प्राप्त होता है। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्प प्राणवायु वितरन्ति। शीतल यानी ठंडा, शीतल, मंद और सुगंधित वन की हवाएं औषध कल्प प्राणवायु बिखेरती है। जो हमारी शीतल ठंडी हवाएं हैं, सुगंधित हवाएं हैं, वो हमें औषधि रूपी प्राणवायु देती है। यानी ये हवाएं हैं तभी हम जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये हमारे प्राणवायु है जो हमें औषधि रूपी, जो हमें अच्छी शुद्ध वायु प्रदान करती है। परंतु स्वार्थान्धो मानवः तदेव पर्यावरणम अधनाश्यति। परंतु स्वार्थान्धो यानी हमारे स्वार्थ से अंध यानी अंधे, स्वार्थ से अंधे कौन है, मानव। तदेव पर्यावरणम अधनाश्यति तो मनुष्य आज पर्यावरण का नाश कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने स्वार्थ से पर्यावरण का नाश कर रहा है। यानी अपने स्वार्थ के लिए वो पेड़ों को काट रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है, जंगली जानवरों को मार रहा है तथा जंगलों को काट कर वहाँ घर, कंपनियाँ शुरू कर रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण अस्त व्यस्त हो गया है। स्व अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। स्व अल्प लाभाय का मतलब है
थोड़े लाभ के लिए जनः यानी मनुष्य बहुमूल्यानि यानी बहुत मूल्यवान वस्तु नाशयन्ति यानी वस्तुओं का नाश करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने थोड़े से लाभ के लिए बहुत मूल्यवान वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। कैसे? वह थोड़े से लाभ के लिए जंगलों को काट रहे हैं, वहाँ अपनी बड़ी बड़ी कारखाने शुरू कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, जंगली जानवर बिखर रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे हमें प्राप्त होने वाली औषधि, फल फूल आदि प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जनाः यंत्रागाराणां विषाक्त जलम नदा निपातयन्ति। जनाः यानी लोग, मनुष्य, कारखानों का, यंत्रागाराणाम विषाक्त यानी कारखानों का, विषाक्तम यानी जहरीला, जलम का मतलब होता है जल, नदाम निपातयन्ति यानी नदी में गिराया जाता है। क्या कहते हैं कि कारखानों का जहरीला जल नदी में गिराया जाता है, यानी नदियों के आसपास ये अपने कारखाने शुरू करते हैं, फिर वहाँ से जो विषैली धुएं होते हैं, विषैले जल होते हैं, यह नदियों में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही है तथा प्रदूषित धुओं से भी हमारे आसपास का वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। परंतु ये बात मानव को समझ में नहीं आती है कि ये हम गलत करें, इससे हमारा ही नुकसान हो रहा है। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च श्रणेनैव नाशो भवति। तेन मत्स्यादीनाम यानी जिससे मछलियाँ, मत्स्यादीनाम यानी मछलियों आदि, जलचराणाम और जलचरों यानी जल में रहने वाले जीव, जलचर यानी जल में रहने वाले जीव, श्रणेनैव नाशो भवति क्षण भर में ही नाश हो जाते हैं। मनुष्य क्या करता है, अपने कारखानों का जहरीला जल नदियों में गिराता है, जिससे क्या होता है, जल में रहने वाली मछलियाँ मर रही है। जल में अनेक प्रकार के जीव रहते हैं मछलियों के अलावा, वो भी नाश हो रहे हैं, वो भी मर रहे हैं, पर उससे मानव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह सब देखते हैं फिर भी उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। नदी जलमपि तत्र सर्वथा पेयम जायते। नदी का जल भी सर्वथा न पीने योग्य हो गया है, यानी नदियों का जल जहरीला हो गया है, जिससे हम पी भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि विषैली जो कारखानों से जो जहरीला जल है वो नदियों में जा रहा है, और अगर हम उसको पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, इसलिए वो जल पीने के लायक अब नहीं बचा है। मानवाः व्यापारवर्धनाय वनवृक्षान् निवृवेकं छिदन्ति। मानव यानी मानव वन के वृक्ष व्यापार बढ़ाने के लिए विवेकहीनता से काटे जाते हैं। जो मानव है वो व्यापार वर्धना यानी व्यापार को बढ़ाने के लिए वन वृक्षान निवृवेकम छिदन्ति वृक्षों को काट रहे हैं। वह पैसे कमाने के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हमें शुद्ध वायु, शुद्ध फल फूल आदि प्राप्त नहीं होंगे। पर उनको ये फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपने व्यापार से मतलब है। तस्मात् अविष्टः प्रवर्धते वन पशवश्च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रव्यं विधत्ति। जिससे क्या होता है, अवृष्टि जिससे सूखा पड़ता है, और प्रवर्धते शरण रहित वन पशवश्च वन के पशु गांवों में जा रहे हैं, यानी जंगली
जंगलों को काटा जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए, जिससे वन्य जीव क्या कर रहे हैं, वो अब उनके पास घर नहीं बचा तो वो कहाँ जा रहे हैं, अपने शरण लेने के लिए, अपने घर के लिए गांवों में जा रहे हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्षाकर्तनात् संकटापन्नो जायते। वृक्षों को काटने से शुद्ध वायु भी संकट से युक्त हो गई है, यानी वृक्षों की कटाई से हमें शुद्ध वायु प्राप्त नहीं हो रही है, ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो रही है। एव हि स्वार्थान्धा मानवेह विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकृति भवति। एव ही, इस प्रकार स्वार्थ अंधा मानवे यानी स्वार्थ से अंधे मनुष्य के द्वारा विकृति को प्राप्त उपगता प्रकृति की विनाश एवं सर्वेषां विनाशकृति भवति, विनाश करने वाली हो गई है। यानी स्वार्थ से अंधे, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचने वाले मनुष्य प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। प्रकृतिमुपगते पर्यावरणे विविधा रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति। क्या कहते हैं, पर्यावरण में विकार होने पर, विकृतिपगते यानी पर्यावरण में विकार होने पर, विविधा रोगाः अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्या पैदा हो रही है। यानी प्रकृति का विनाश होने से हमें शुद्ध वायु प्राप्त नहीं हो रही है, शुद्ध जल प्राप्त नहीं हो रहा है तथा अच्छा खाने को प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मनुष्य ही बीमार पड़ रहा है, रोगग्रस्त हो रहा है। तत्सर्वदिनादि चिंतनीय प्रतिभाति। यह सब चिंतनीय लगता है, यह सब सोचकर यह एक चिंतनीय विषय बन गया है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्याश्च वचनम। क्या कह रहे हैं, रक्षित धर्म रक्षा करता है, पर ऋषियों का वचन है। किसका वचन है, इत्याश्च वचनम, ऋषियों का क्या वचन है, हमारा धर्म क्या कहता है, हमें रक्षा करनी चाहिए पर्यावरण की, रक्षित धर्म रक्षा करता है, ऐसा ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणमपि धर्म सेवांगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण का रक्षण भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने निर्धारित किया है। क्या कहते हैं, पर्यावरण की रक्षा करना ही हमारे धर्म का अंग है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। अतएव वापि कुपतडागादि निर्माण देवायतन विश्राम गृहधिष्ठानश्च। क्या कहते हैं, तो वापी कुपत यानी कुआं, तड़ागा यानी तालाब आदि का भी निर्माण, देवायतन यानी मंदिर, और क्या है, विश्राम ग्रह आदि की स्थापना धर्म सिद्धे स्त्रोत रूपेण अंगीकृतम, धर्म की सिद्धि के स्त्रोत रूप से स्वीकार किए गए हैं। कि हमारे जो कुएं, तालाब आदि का निर्माण और मंदिर का निर्माण, विश्राम गृह आदि की स्थापना धर्म की सिद्धि के स्त्रोत स्वीकार किए गए हैं। इसके साथ ही हमारे क्या धर्म के स्त्रोत हैं कि हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी है। कुकुरः, शूकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि शरण्या। कुकुर यानी कुत्ता, शूकर यानी सुअर, सर्प का मतलब सांप, नकुला नेवला आदि स्थल यानी जमीन पर चलने वाले जानवर हैं।
कुत्ता, सूअर, सांप, नेवला जमीन पर चलने वाले जानवर हैं तथा मत्स्य यानी मछली, कच्छप यानी कछुआ और मकर प्रभृत्य यानी मगरमच्छ आदि जलचराश्च अपि शरणीय, जलचर यानी जलचर भी शरणीय है। यानी जमीन पर रहने वाले कुत्ते, सांप, सूअर, नेवला और जल में रहने वाले मछली, कछुआ, मगरमच्छ ये शरणीय हैं। ये जल ही इनकी रक्षा करते हैं और जमीन इन जानवरों की रक्षा करते हैं, कुत्ते, सांप, सूअर, नेवलों की। अतः ते स्थलमलायनाम अपनोदिनः, क्योंकि वे भूमि की गंदगी को दूर करने वाले मत्स्य है। जलमलानाम अपहरणिश्च, और जल की गंदगी को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति इत्यत्र नास्ति संशयः। प्रकृति रक्षा से ही लोक रक्षा संभव है, यहाँ कोई संदेह नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी हमारी ही रक्षा संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप इसका एक लेटेस्ट उदाहरण भी समझ सकते हैं कि कोरोना की वजह से, कोरोना किस प्रकार से हुआ, प्रकृति से छेड़छाड़ की वजह से ही हुआ, तो जिससे आज मानव भुगत रहा है। आज सभी मानव एक साथ भुगत रहे हैं कि लोग कितने ही हजारों लाखों में लोग मर गए हैं क्योंकि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की।